राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं क्योंकि विश्लेषण भी काफी अहम हो जाता है। तो राजीव, आप भी यही कह रहे थे पिछले कई दिनों से कि सरकार जिस पिच पर विपक्ष को खिलाना चाहती है, घेरना चाहती है, उसमें विपक्ष आ भी रहा है। और क्या सच में ही सरकार अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो गई, विपक्ष बढ़ गया है? यानी कि 24 की लड़ाई लड़ने से पहले ही सरकार की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें विपक्ष कमजोर पड़ चुका है। इसका असर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जब सरकारें सवालों के घेरे में रहती हैं तो वो आक्रामक रुख अख्तियार करती हैं और ये सरकार का भी जो रवैया है वो इसी तरह का है। चूंकि वो सवालों के घेरे में है तो जवाब देने की बजाय ज़्यादा आक्रामक है और ऐसे में उनको एक मुद्दा मिल गया कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर के जो भी लोकतंत्र और तमाम बातें कही हैं उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा ना, जिसको देश की जनता ने 300 से ज़्यादा सीटें दी है और दो बार दी है, तो सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा। सरकार से सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि सरकार के ही कार्यकाल में एक बिजनेसमैन जिनका नाम गौतम अडानी है, उनका राइज जो है वो कितने फोल्ड हुआ है और एक ही आदमी जो है वो दुनिया के तीसरे फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरे सबसे बड़े आदमी के धनवान व्यक्ति के तौर पर अगर पहुंच गया पिछले 8-9 वर्षों में, और अगर एक रिपोर्ट आने से वो आदमी खिसक के 35वें पर चला जाएगा, 25वें पर चला जाएगा, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होगा, तो ये सवाल सरकार से पूछा जाएगा। और तब पूछा जाएगा, पहली बात तो ये है कि अगर इसी सरकार के कार्यकाल में SBI और LIC ने उस कंपनी में उसमें पैसे लगाए हों और वो LIC और SBI का देश के आम नागरिक का पैसा है, तो अगर 28 जनवरी को LIC कहती है कि नहीं, जितना पैसा हमने लगाया था अभी उससे ज्यादा पैसा हमारा है, जब उससे कम हो गया तो LIC का पिछले 1 महीने से बयान नहीं आया, तो सवाल पूछा जाएगा, SBI से भी सवाल पूछा जाएगा और जवाब देना होगा। लेकिन सरकार ने कल संसद को बताया कि इस मामले में किसी कमेटी का गठन सरकार ने अपनी तरफ से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है, सेबी को आदेश किया और कमेटी बनी है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमेटी नहीं बनाई। इस पर बहस हुई। प्रधानमंत्री ने आपने देखा पीछे सत्र में, इसी सत्र के पिछले हिस्से में जब प्रधानमंत्री ने बोला तो इस मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, नाम भी नहीं लिया और सारे आरोपों पर कुछ नहीं बोला। तो सरकार से सवाल तो बनते हैं। और दूसरी बात, अभी एक 24 घंटे पहले एक और रिपोर्ट एक न्यूज़पेपर में आई है जिसमें सीधे एक और बड़ा आरोप लगा है कि उसी कंपनी के एक इन्वेस्टर दूसरी जगह को इन्वेस्टर है, डिफेंस का मामला है, उस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पिछले 1.5 महीने में इस मसले पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। और दूसरी बात यह है कि जब ईडी पिछले 8-9 वर्षों में ईडी ने 121 पॉलिटिशियंस पर केस दर्ज किया, 115 अपोजिशन के हैं, 6 सरकार की तरफ से है, तो ईडी को भी ये बताना चाहिए कि 121 केसों में जो सरकार की तरफ के लोग हैं उनमें कितना संबंध हुआ, उनसे कितनी पूछताछ हुई और 115 लोगों में से कितनी पूछताछ हुई। ईडी और सेबी और CBI को ये जो शेयर में उछाल छलांग और गिरावट हुई, कोई जांच एजेंसी सरकार की इस तरफ नहीं देख रही, वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कोई जांच समिति नहीं बनाई गई, तो सवाल पूछे जाएंगे और सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन विपक्ष अगर सवाल पूछने की जगह इससे तिलमिला रहा है कि ईडी और CBI भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पर उनकी जांच क्यों कर रहा है, तो विपक्ष में होने की वजह से, सिर्फ सरकार विरोधी होने की वजह से जांच एजेंसियां उनकी जांच करना छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, कुल मिला के 2024 का चुनाव है। अब मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, यही दिखाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। चूंकि सरकार का बहुमत है ही, जब विधायी बिल उनको पास कराने होंगे, वित्त बिल पास कराने होंगे, तो कुछ समय के बाद वो करा लेंगे, फिर संसद का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। 2024 की लड़ाई का जो प्लेटफॉर्म है वो केवल तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये दिखाई भी दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।